हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। आज मेरी वीडियो कुछ अलग होने वाली है और अगर आपने मेरी इस वीडियो को पूरा सुन लिया तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन ज़रूर होगा। आज के इस दौर में रोज़ कोई ना कोई रिश्ता टूटता, अधिकतर पति पत्नी में डिवोर्स हो रहे या साइलेंट डिवोर्स तो बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। तो मैंने कल ही सुना था कि किसी का डिवोर्स हुआ, तो मैंने सोचा चलो इस बारे में आपसे थोड़ी सी बात करी जाए, क्योंकि इस दर्द से कई लोग गुजर रहे हैं और इसका सॉल्यूशन किसी के पास भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि कुछ आपसे बात करूं जिससे आपके लिए कुछ ना कुछ इसमें से सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिले और आप में की ज़िंदगी में कुछ सुधार हो। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। जब रिश्ता टूटता है तो हम दो काम करते हैं, या तो हम सामने वाले को ब्लॉक कर देते हैं या दिन रात उसे मनाने लग जाते हैं। और यही दो वो काम हैं जो सामने वाले को आपको हल्का समझने में मजबूर करते हैं। जब कुछ ब्लॉक करता है तो सामने वाले को एहसास होता है कि उसे छोड़ दिया गया है, पर साथ ही यह भी लगता है कि तुम्हारे दिल कमज़ोर है, तुम्हें डर लगता है, उसे लगता है कि आप उसे रोकने के लिए ये सारे कदम उठा रहे हैं। और जो लोग दिन रात मनाने लगते हैं वह भी अपनी असली ताकत भी खो देते हैं। यह निरंतर मनाने का सिलसिला सामने वाले को यह बताता है कि तुम्हें उसके बिना आप अधूरे हो, तुम्हें उसकी सख्त ज़रूरत है। यह वीकनेस सामने वाले को तुम्हें कम आंकने को मौका देती है। असल में दोनों ही तरीके दिखावा है, चाहे वह ब्लॉक हो या मनाने की कोशिश। सामने वाले को तुम्हारे लिए कमजोरी की छाप छोड़ता है उसके दिमाग में, है ना। लेकिन असली जीत तो दिखावे में नहीं होती, असली जीत होती है चुपचाप सोच कर बिना शोर किए अपना खेल बदलने में। आज मैं आपको कुछ ऐसे काम बताती हूँ जो ना ब्लॉक करने हैं ना ही मनाने हैं, बस कुछ कदम उठाने। और देखना वह इंसान तड़प कर खुद तुम्हें याद करेगा। यह काम सिर्फ दिल को ही नहीं बल्कि दिमाग को भी झंझोर कर रख देते हैं, क्योंकि यह एक साइकोलॉजी का ऐसा गेम है जिसे समझने के बाद सामने वाला कोई भी हो तुम्हें इग्नोर तो नहीं कर पाएगा। तो क्या आप सच में तैयार हो? अगर आप दिल और दिमाग से इसे खेल को जीतना चाहते हो तो शुरू करते हैं। यह ट्रिप्स नहीं है, ये एक साइकोलॉजी है। जब रिश्ते टूटते हैं तो हम बहुत बार सरफेस लेवल पर ही रिएक्ट करते हैं, पर ये कुछ तरीके आपको सरफेस लेवल से नीचे लेकर जाएंगे, तुम्हें माइंडसेट तक लेकर जाएंगे, तो सामने वाले के सब कॉन्सेंस तक गहराई से असर डालता है। अगर इन तरीकों को सही ढंग से अपनाओगे तो सामने वाला तुम्हें नज़रअंदाज कर ही नहीं पाएगा, वो तुम्हें भूल नहीं पाएगा। सबसे बड़ी बात, वह खुद ही आपको याद करने लगेगा। पहला काम बताती हूँ जो सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह काम सामने वाले के दिमाग को हिला देता है, यहाँ तक कि उसे बार बार तुम्हें सोचने को, तुम्हें याद करने को मजबूर हो जाता है। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि यह शुरुआत है। तो चलो जानते हैं पहला काम जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगा, साइलेंस। जी हाँ, साइलेंस को हथियार बनाना है। रिश्तों में जब कोई दर्द होता है या कोई रिश्ता टूट जाता है तो सबसे बड़ी गलती ज़्यादातर लोग करते हैं वह है ज़रूरत से ज़्यादा बोलना या पूरी तरह चुप हो जाना। लेकिन असली ताकत तो साइलेंस में होती है, जिसे समझदारी से इस्तेमाल करना होता है। साइलेंस चुप्पी नहीं है, बल्कि एक ऐसी साइकोलॉजी स्ट्रेटजी है जो सामने वाले के दिमाग को उलझा कर बेचैन कर देती है। जब कोई अचानक बात करना बंद कर देता है तो सामने वाले के मन में सवाल उठते हैं, क्या उसने मुझसे कुछ छुपाया है, क्या वह मुझसे नाराज़ है, क्या वह मुझे भूलना चाहता है। हाँ, यह बेचैनी और सवाल सामने वाले को परेशान कर देते हैं। हम इंसान ऐसे ही, हमें जवाब चाहिए होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। वह जब जवाब नहीं मिलता ना तो हमारा दिमाग खुद भी कई कहानियाँ बताता है, जो कई बार सच से भी कई भयानक होती है। साइलेंस के सामने वाले की क्यूरियोसिटी बढ़ती है, वो खुद ही अपने आप को रोक नहीं पाता है, वह तुम्हारे बारे में सोचता है। और यही तो क्यूरियोसिटी है, धीरे धीरे अट्रैक्शन में बदलती यही क्यूरियोसिटी। लेकिन साइलेंस का मतलब यह भी तो नहीं है कि बिल्कुल ही हम चुप हो जाएं, है ना। यहाँ टाइमिंग और कॉन्टेक्स्ट का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप बिना वजह बार बार चुप रहोगे तो यहाँ उल्टा असर भी हो सकता है। इसलिए साइलेंस को अपनी स्ट्रेटजी बनाना सीखना बहुत ज़रूरी है। कब बोलना है और कब चुप रहना है,
यह जानना ही आपकी असली ताकत है। अगर आप हर छोटी बात पर जवाब दोगे या बार-बार संपर्क करोगे, तब साइलेंस की पावर ही ख़त्म हो जाएगी। इसलिए सेलेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, मतलब सिर्फ मीनिंगफुल बातचीत में ही शामिल होना चाहिए। अब साइलेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट का कनेक्शन समझते हैं। जब आप बिना किसी दबाव के, बिना डेस्परेशन दिखाए चुप रहते हो, तो सामने वाले को दिखता है कि आपकी वैल्यू बहुत है, या बताता है कि आप अपनी वैल्यू जानते हैं। वह अपने आप की इज्जत करते हैं। सेल्फ कंट्रोल के सामने वाले के दिमाग को रिस्पेक्ट बढ़ती है। लोग वैसे ही इज्जत करते हैं जो आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाते हैं और अपनी बाउंड्रीज बना पाते हैं। साइलेंस आपको खुद को सुधारने का एक मौका देता है। जब आप चुप रहते हैं, खुद की एनर्जी को आप ग्रोथ करते हैं और पॉजिटिविटी में लगा सकते हैं। जब आप खुद में बदलाव लाते हैं, तो सामने वाले को ये महसूस करवाते हैं कि आप अलग हो गए हैं। लेकिन साइलेंस को अपनाना आसान रास्ता नहीं है। कई बार दिल करता है कि उससे बात कर ली जाए, लेकिन खुद को बेड़ियों से बांध कर रोकना पड़ता है। इसके लिए पेशेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है, मजबूत माइंडसेट की ज़रूरत होती है। साइलेंस के दौरान अपने मन में मजबूत रखना ज़रूरी होता है। अपने आप से कहना पड़ता है कि यह समय मेरा है, मैं बेहतर बनने के लिए चुप हूँ। ये सोचकर साइलेंस को अपनाओ कि तुम अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हो। यह आप कि वीकनेस नहीं बल्कि ताकत होनी चाहिए। साइलेंस है ना, ये एक ताकत बन कर के आना चाहिए। कुछ कॉमन मिथ्य भी है साइलेंस को लेकर। लोग सोचते हैं कि साइलेंस का मतलब डरना या कमज़ोर होना होता है, पर सच तो बिल्कुल उल्टा है। यह सबसे बड़ा हथियार है। सामने वाले को मजबूर कर देता है खुद सोचने पर, और वह आपको याद करने लगता है। वह खुद पछताएगा कि उसने तुम्हें खो दिया और पाने को तड़प जाएगा। तुम्हें वापस पाने को उसकी तड़प ही आप तक वापस उसे लाती है। अपनी ज़िंदगी को पब्लिकली अपडेट करना और रिश्तों में दूरियां या टूटने के बाद पहला काम खुद को बेहतर बनाना। लेकिन बेहतर होना सिर्फ अंदर तक सीमित नहीं होना चाहिए। तुम्हारे अंदर जो भी बदलाव हो रहा है, उसे दूसरों तक पहुंचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बल्कि अपग्रेड करने का मतलब यह नहीं कि दिखावा किया जाए या केवल दिखावे के लिए ही बनावटी बदलाव किए जाए, बल्कि इसका मतलब असली गहरा बदलाव है जो तुम्हारे अंदर ज़िंदगी के हर पहलू में झलके। शारीरिक तौर पर हुआ, मानसिक तौर पर या भावनात्मक तौर या आर्थिक तौर में, करियर के प्रगति बदलाव, ये सब अंदर से आने चाहिए, तब उन्हें दूसरों तक पहुंचाते हैं। और जब कुछ हम ज़बरदस्ती के बदलाव करके उसे पहुंचाएंगे, तो वो चीज़ इतना इफ़ेक्ट नहीं डालता है। साइकोलॉजी असर गहरा तभी होता है जब ये सारी रियल हो, और ये सारे दूसरों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबसे बढ़िया है। लेकिन यहाँ भी संभल कर कदम बढ़ाना ज़रूरी है ना। बस याद रहे, ये बदलाव सही हो, दिखावटी ना हो। और जब सामने वाले को देख ये सारी चीज़ें दिखती हैं कि तुम अब अपनी ज़िंदगी में बेहतर इंसान बन रहे हो, तो उसकी सोच और भावना दोनों बदल जाती है। वह सोचता है कि जो उसने छोड़ा था वह कहीं बेहतर हो गया है, और वह पाने को मचल जाता है, और उसमें क्यूरियोसिटी और जलन पैदा होती है, और यही तुम्हें याद करने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन पब्लिकली अपग्रेड करना आसान नहीं है। डर, नकारात्मकता, खुद पर शक होना, ये सारी आम बात है। कई बार मन में आता है, मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। लेकिन जो लोग हार नहीं मानते, वही इन मुश्किलों को पार पाते हैं। असली सफलता पाने के लिए लगातार मेहनत, लगन इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा हिस्सा है। याद रखो, ये बदलाव खुद के लिए है और किसी के लिए नहीं। एक कहावत है कि इतना अच्छा बनो कोई तुम्हें नज़रअंदाज ही न कर सके, और यह तभी संभव है जब तुम्हारा बदलाव सिर्फ असली हो, दिखावटी नहीं हो। जिंदगी को अपग्रेड करने का मतलब यह भी है कि खुद की वैल्यू समझो, उसे बढ़ाओ, और तुम जब खुद से प्यार करते हो, उसे सम्मान, अपने आप को सम्मान देते हो, तो ये वाइब्स सामने वाले को मिस करने को मजबूर कर देती है। खुद
में बदलाव लाओ और उसे नेचुरल तरीक़ों से दूसरों तक पहुँचाओ। फिर देखना सामने वाला तुम्हें मिस करेगा और पछताएगा कि उसने तुम्हें खो दिया। तो यह बताओ, आपने अपनी ज़िंदगी में क्या बड़े बदलाव किए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और देखिए, मैं ये बातें इसीलिए बता रही हूँ कि कई जोड़े बाहर से तो सब ऐसा लगता है कि सब बढ़िया चल रहा है, सब अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन उनके अंदर की दूरियाँ इतनी होती है, आप ये कह सकते हैं कि उनका साइलेंट डिवोर्स हो चुका होता है। बिल्कुल अलग रहते हैं, वो एक रूम में रहते हैं, एक घर में रहते हैं, उसके बावजूद उनमें बहुत दूरियाँ हुआ करती है। और इनको आपस में दोबारा जोड़ने के लिए ही मैं ये बातें बता रही हूँ कि वो कुछ चीज़ें ऐसी अपना सकते हैं जिससे दोबारा उनका सब सही हो जाए। अगर इन चीज़ों को अपनाने से अगर किसी का कुछ सुधरता है तो अच्छी बात है, और मैं इसी वजह से आपको ये सारी बातें बता रही हूँ। हो सकता है इन बातों का कोई असर आपके इन प्रॉब्लम्स में ना हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ जोड़ों के लिए ये उपयोगी साबित होते हैं। उनका रिलेशन वापस पहले जैसा अच्छा हो जाता है। इसी वजह से मैंने ये सारी बातें बताई है। तो आपको अगर मेरी बातें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक करें, शेयर भी ज़रूर करना। अगर आपको ये सारी बातें अच्छी लगे तो शेयर भी आप करिए, ताकि किसी और के लिए ये सारी चीज़ें यूज़फुल हुआ करेगी। सो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक फॉर वॉचिंग।